नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हिंदी के सेशन में आज हमारा जो है वर्णमाला टॉपिक चल रहा है और उसमें हमने स्वर की एक क्लास आपको दे दी थी और अब जो हम क्लास लेकर आए हैं आपके सामने वह क्लास है हमारी व्यंजन की। और आपको जो स्वर वाली क्लास थी, वर्णमाला की जो क्लास हमने एक बनाई है अभी, उससे जो आप लोगों का प्यार मिला है वो विश्वसनीय है। दोस्तों, उसी के तर्क पर हमने कोशिश किया कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और उसी कंटेंट के चलते हम अपना दूसरा सेशन लेकर जो है वर्णमाला का आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए ये एकदम टॉप है। क्यों? क्योंकि आपके किसी भी परीक्षा में यदि हिंदी वर्णमाला या हिंदी का कोई परसेंटेज है तो वहाँ पर वर्णमाला से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्णमाला के बिना आपकी सामान्य हिंदी अधूरी है। और उसी के चलते हम अपनी क्लास में व्यंजन का एक टॉपिक लेकर आए। स्वर इससे पहले होकर आ चुके हैं, प्ले लिस्ट बना दी गई है। आप जाइए प्ले लिस्ट पर, वहाँ जाकर देखिए कि हम किस तरीके से आपको हिंदी की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं व्यंजन की। अब बेटा, व्यंजन क्या होते हैं आप अगर चाहो तो लिख लेना इनको, तो मैं आपको बताता हूँ व्यंजन क्या होते हैं। तो बेटा, व्यंजन वह होते हैं जिनको स्वर के सहारे से, स्वर के साथ बोला जाता है, उच्चारित किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यानी कि यह स्वतंत्र नहीं बोले जाते, सपोज दैट कि अगर हमने कै शब्द बोला है तो इस कै में हलंत वर्ण और प्लस के यहाँ पर है, तो ये आ चुका है कै। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के सहारे या स्वर के साथ हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? व्यंजन। इसलिए ये लिखना तो परिभाषा तो मत लिखो चाहे, मगर इतना लिख सकते हो, व्यंजन बराबर हलंत वर्ण प्लस अपस्वर, ये लिख सकते हो। तो आपको ये यहाँ से परिभाषा आपको बना देगा। ठीक है बेटा, ये आप लिख सकते हो कि हलंत वर्ण के साथ जब स्वरों का मेल होता है तब उच्चारित वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें व्यंजन के भेद, या पहले व्यंजन तो क्या होते हैं? व्यंजन का वर्गीकरण पहले देख लेते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण, तो आपने देखा होगा व्यंजन का वर्गीकरण जो होता है वो 3 प्रकार से किया जाता है। किससे किया जाता है? 3 से। ठीक है, भेद नहीं कह रहा हूँ मैं, 3 प्रकार से कह रहा हूँ, वर्गीकरण केवल। ठीक है, एक तो होता है हमारा क्या? मूल आपके ये मूल ना लिखकर हम इसे कह सकते हैं स्पर्शी व्यंजन। मैं यहाँ लिख देता हूँ मूल व्यंजनों का, मैं मूल व्यंजन लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आप आसानी से जो है इसको लिख। मूल व्यंजन का वर्गीकरण कितना होता है? 3 प्रकार से होता है। एक होता है स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो होते हैं वह होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अब हम स्पर्शी व्यंजन को उदित व्यंजन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? उदित व्यंजन भी कह देते हैं बेटा। और इनकी संख्या जो होती है वो 25 होती है इनकी संख्या। अगर हम बात कर देते हैं अंतस्थ व्यंजन, तो बेटा इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगर तीसरे नंबर पर हम बात कर देते हैं तो तीसरे नंबर पर होता है उष्म या उष्मीय या संघर्षीय व्यंजन। ठीक है बेटा, तो ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो मूल व्यंजनों का वर्गीकरण जो किया जाता है वो 3 प्रकार से किया जाता है, और 3 प्रकार में सबसे नंबर 1 पर जो आते हैं वो आपके आते हैं स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या जो होती है वो 25 होती है। इसमें सारे पाँचों के पाँचों वर्ग होते हैं। आगे हम बात करेंगे, अभी तो आप इनको नोट करते जाओ। 2 प्रकार के दूसरे नंबर पर जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? वो 4 होती है। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो होते हैं वो उसमें होते हैं, उनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। अगर हम इन 25 की बात करें तो कै वर्ग में आपका कै, खे, गे, घे, अड़े
च, आपका छ, ज, झ। ये एग्जाम में आते हैं कि च वर्ग में एक क्वेश्चन पूछा था बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या पूछा जाता है इसको, ये जो होता है, ठीक है। इसके बाद आपका एक आता है ट वर्ग, क्या आता है ट वर्ग, तो ट, ठ, ड, ढ और यहाँ अण आता है। एक आपका आता है यहाँ पर त वर्ग, क्या आता है बच्चा, त वर्ग, तो त, थ, द, त, थ, द, ध और न। फिर आपका आता प, फ, व, भ और म। तो ये जो 5 होते हैं ये होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है बेटा। 4 ये जो होते हैं आसपास वो य, र, ल, व होते हैं। उसमें जो होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके स, श, स और है। तो फिलहाल में आप इतना लिख लो, अच्छा रहेगा इतना लिख लोगे तो फिर आगे हम बढ़ेंगे बेटा। फिर हम जो आगे बढ़ेंगे अच्छे तरीके से बढ़ेंगे क्या होते हैं। अब मैं आपको यहाँ 2 बातें और बताने वाला हूँ। एक बात क्या बताने वाला हूँ उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजन की संख्या जो होती है, व्यंजन की संख्या जो होती है बच्चा वो कितनी होती है, वो 37 होती है। कितनी होती है, 37। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, कितनी होती है, 37 होती है। जिसमें आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए 33 तो होते हैं मूल व्यंजन, 33 जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूल व्यंजन होते हैं, ठीक है। 2 जो होते हैं वो द्विगुण होते हैं, 2 जो होते हैं वो कौन से होते हैं, द्विगुण होते हैं, ठीक है बेटा। और 2 जो होते हैं वो आगत होते हैं। ये 2 जो होते हैं वो कौन से होते हैं, आगत होते हैं। एक तो जय होता है और एक फ। तो इस बात को भी नोट करो। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, वो आपकी कितनी होती है बेटा, यहाँ समझिए कितनी होती है, वो 37 होती है, ठीक है भैया। अगर वहाँ पे बात करें कुल व्यंजन कितने होते हैं, अगर बात आ जाए कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 39 होती है। कुल व्यंजन कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 39 होती है। जिसमें 33 तो होते हैं मूल, 33 होते हैं मूल, आपके 4 होते हैं इस पर 33 तो मूल हो चुके हैं, 2 होते हैं आगत, 2 द्विगुण होते हैं, ठीक है। यहाँ तो 35 हो जाते हैं, ठीक है। और 4 जो होते हैं वो होते हैं संयुक्त, 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं, संयुक्त। 4 जो होते हैं वो कौन से होते हैं, संयुक्त। इस तरीके से टोटल जो होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 39। यहाँ एक बात और मैं लिखना चाहूँगा आपके लिए, एक बात और लिखना चाहूँगा यहाँ पर ही। चलिए ये तो आपने लिख ली है ना इस साइड, ये तो लिख ली है, तो इनको ही रब करके मैं यहाँ लिख दूँगा, तो जिससे कि हमारी सारी बातें जो है क्लियर हो जाए। मतलब क्या, अगर मैं आपको बताऊँ मतलब क्या, कि लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 42 होती है। यानी क्या होती है, 42 होती है, 42 होती है। मतलब कैसे, इन 42 में 33 हो गए मूल, यानी 33 तो हो गए मूल, 33 तो मूल हो गए, लेखन लिखने के आधार बता रहे हैं, ठीक है। 2 हो गए द्विगुण, 2 द्विगुण हो गए आपके। यहाँ पर 4 जो हो जाते हैं वो संयुक्त, 4 क्या हो जाते हैं, संयुक्त, ठीक है। अब यहाँ पर 35 और 4 39। अब इसमें 3 जो होते हैं, 3 ये होते हैं आगत, 3 जो होते हैं बच्चा वो कौन से होते हैं, आगत। कौन से, एक तो ये ओ और एक जय और एक फ, ये तो 3 ये होते हैं। तो अब आपको ना बड़ा अच्छे से समझना है, बड़े प्यारे तरीके से करना है बात, कि मूल व्यंजनों को, यानी व्यंजन किसको कहते हैं, हलंती वर्ण के साथ जब स्वर का मेल होता है तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। मूल व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार से होता है, 3 आधार से होता है। यानी कि कुल कितने होते हैं मूल व्यंजन, इनकी संख्या 33 होती है, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन इनकी संख्या 25 होती है, इन्हें हम उदित व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है, यरलव्य होते हैं। उसमें संघर्षी व्यंजन ये 4 होते हैं, स होते हैं। वहाँ पर ही उच्चारण के आधार पर
वहाँ पे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 37 होती है, जिसमें 33 मूल व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं और 2 आगत होते हैं। उच्चारण के आधार पर जिसका उच्चारण करेंगे हम, ठीक है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39 होती है। 33 मूल होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर हम बात करें लेखन के आधार पर, क्योंकि देखिए लिख सकते हैं हम इस ओ को, परंतु हम यहाँ उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि उच्चारण फिर स्वर में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी होती है? 42 होती है यहाँ संख्या। तो ये भी आपको याद आना चाहिए। एक और क्वेश्चन नोट करके लिख लो, एक और क्वेश्चन नोट करके लिख लो। हिंदी में मूल रूप में 45 लिपि चिन्ह होते हैं, यानी क्या होते हैं? 45 लिपि चिन्ह। लिपि चिन्ह कितने होते हैं? 45 लिपि चिन्ह होते हैं, ठीक है भैया। हिंदी में मूल रूप से कितने लिपि चिन्ह होते हैं? 45 लिपि चिन्ह होते हैं। तो ये वाली बात आप मुझे बताइए, आपके बात समझ में आई या नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। बताइए, ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम इसे रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है बेटा आगे की कहानी हमारी, ठीक है। आप लोगों को बहुत ऐसा लगा होगा ज़रूर कि हाँ अब जो है ना पता चला है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैनल से हिंदी, ठीक है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि अब आपका जो है ना सीधे वो क्वेश्चनों की बात आ गई है जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं कि व्यंजनों के भेद कितने होते हैं। ये तो संख्या आ गई, सब आ गए व्यंजनों के भेद, ठीक है बेटा। व्यंजनों के भेद, अगर हम बात करें व्यंजनों के भेद तो बेटा, तो मेरे हिसाब से व्यंजनों के भेद 4, क्योंकि ये आरओ की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। अब वो 4 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 में अगर हम बात करें तो एक होता है आपका उच्चारण स्थान के आधार से, आधार पर इनकी संख्या उच्चारण आधार पर कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है। उच्चारण आधार पर कितनी होती है? 8 होती है। दूसरा नंबर जो है वो आपका है पर्यटन स्थान के आधार पर, आधार पर इनकी बेटा संख्या कितनी होती है? इस टाइम 10 होती है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो, ये जो क्वेश्चन है ये जूनियर चैनल में पूछा गया था 2016 वाले में, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे में, तो तीसरा होता है प्राणत्व, प्राणत्व के आधार पर, ये होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। चौथा नंबर जो होता है वो किसका होता है? घोषत्व, घोषत्व के आधार पर इनकी संख्या यहाँ पे भी कितनी होती है? 2 होती है। तो उच्चारण के आधार पर 8 होते हैं, ठीक है। पर्यटन के आधार पर 10 होते हैं, प्राणत्व के आधार पर 2 होते हैं, घोषत्व के आधार पर कितने होते हैं बेटा? वो भी 2 होते हैं, ठीक है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम फिर एक एक करके पढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर कौन से होते हैं, वो कौन से 8 होते हैं, उनकी हम सबकी बात करते हैं, ठीक है बेटा। उच्चारण के आधार पर कौन कौन से वो 8 होते हैं और कौन कौन से स्वर जो है उच्चारण के आधार पर होते हैं। तो हम सबसे पहले नंबर 1 पर डालेंगे, हेडिंग जो डालेंगे अभी हम वो डालेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। क्या डालेंगे बेटा? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर पहले हम इसको लिखेंगे और इनकी संख्या कितनी होती है? यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होती है? वो 8 होती है, ठीक है। उनको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, ये 8 कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो होते हैं वो कंठे, सबसे पहले जो होते हैं वो बच्चा वो कंठे होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ जिनका उच्चारण करते समय, ठीक है, स्वर का भाव जो है कंठ, यानी यहाँ गला जो है इसके नीचे कंठ से हो, उसे हम कहते हैं कंठ। तो इसमें क्या आता है? कै वर्ग आता है पूरा, और कै वर्ग में जो आपका आते हैं कै आता है, ख आपका आता है, घ आपका आता है, घ आपका आता है और अण आपका आता है। ये 5 वाला अण याद रखना, ये वाला होता है इसमें। इसके बाद में दूसरा जो होता है बेटा, दूसरा प्रकार जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है तालव्य। कौन सा होता है? तालव्य, यानी कि तालव्य ऊपर वाला भाग जो होता है। इसमें क्या आता है बेटा? चय वर्ग आता है। कौन कौन सा आता है? तो चय वर्ग आता है, और चय वर्ग में आपको जानते हो चय, छ, जय, झ, ये, यानी क्या आता है? चय, छ, सॉरी, चय, छ, झ, झ और ये वाला,
क्या आता है ये, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है और क्या आता है इसके अतिरिक्त य और से, इसके अतिरिक्त यह भी आता है और ये से भी आता है, तो इनको भी थोड़ा सा याद रखना है। इनका उच्चारण भी जो आता है वो च वर्ग से ही होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद में आता मूर्धन्य। मूर्धन्य, तो मूर्धन्य में जो आता है वो ट वर्ग आता है बेटा। कौन सा आता है? ट वर्ग, और उसमें ट, ठ, ड, ढ और अण, ये वाला आता है। इसके अतिरिक्त और क्या आता है ट वर्ग में? इसके अतिरिक्त और क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तो से आता है और द्विगुण आते हैं, ये वाला से आता है, द्विगुण आते हैं आपके ये भी इसमें ही आते हैं, तो इनको भी नोट करते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चौथे नंबर पर जो आता है आपका वो क्या आता है? वो आता है दंतीय। क्या आता है बेटा? दंतीय इसमें आता है, और दंतीय में तय वर्ग आप सब जानते हो, तय वर्ग आता है, और इसमें तय आता है, थ आता है, द आता है, ध आता है और न आता है, और इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसा होगा जो ज़रूर आता होगा। तो वो कौन आता है? एक तो से आता है और एक ल आता है। तो एक बच्चा ये से आता है और एक आपका ल, इसी वर्ग में आता है। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। 4 ये हो चुके हैं। 5वां जो होता है, 5वां जो होता है बेटा वो होता है ओष्ठ। 5वां जो होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है बेटा ओष्ठ। ओष्ठ है 5वां जो होता है ओष्ठ, इसमें आता है पै वर्ग, और पै वर्ग में जो आपका आता है वो आता है पै, फै, बै, भै और मैं। इसके अतिरिक्त जो आता है बेटा वो क्या आता है? इसके अतिरिक्त जो आता है वो क्या आता है? तो पै वर्ग में और कोई भी वर्ण ऐसा होता नहीं कि जो इसके अतिरिक्त आ जाए, इसलिए हम इसको आगे नहीं लिखेंगे। इसके बाद में छठे नंबर पर जो आता है बेटा वो कौन सा आता है? छठा नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आता है वर्तस्य। कौन सा आता है? वर्तस। वर्तस। अब बेटा वर्तस क्या होता है? वर्तस होता है दंत मूल मसूड़ा, यानी कि दंत और मूल मसूड़ा दोनों जो आता है, जिनका उच्चारण दांत और मूल मसूड़ा दोनों से आता है। इसमें कौन कौन आ जाते हैं? एक तो न आ जाता है, एक से आ जाता है, एक र आ जाता है। जब हम भरी ऊपर भी आता है ये, अगर ऑप्शन वर्तस आगा तो वर्तस लगा दो। ल भी इसमें ही आता है। क्या आता है? ल भी इसमें आता है और जय भी इसमें ही आता है। तो देखो ल यहाँ भी देखने को मिल रहा है और ल आपका यहाँ भी देखने को मिल रहा है, र यहाँ भी देखने को मिल रहा है, ठीक है बेटा। र यहाँ भी देखने को मिल रहा है वर्तस में, न यहाँ भी देखने को मिल रहा है वर्तस में, और न यहाँ भी देखने को मिल रहा है, ठीक है बेटा। इसके बाद में जो आपका आता है वो 7वां नंबर क्या आता है? 7वें नंबर पर देखेंगे 7वें प्रकार जो होता है, 8 होते हैं ना इसमें, 7वें प्रकार में होता है वो कौन सा होता है? तो वो आपका होता है दंतोष्ठ। क्या होता है? दंत ओष्ठ। दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ में जो आता है वो क्या आता है बेटा? तो वो केवल एक ही अक्षर आता है जिसे हम कहते हैं वै। दंतोष्ठ में केवल एक अक्षर वै आता है। कौन सा आता है? केवल वै आता है। फिर आपका आता है 8वां नंबर जो आता है, 8वां नंबर पर वो आता है काकल्य। क्या है? काकल्य। काकल्य क्या होता है? काकल्य में एक ही आता है जो है, समझ गए नहीं? क्या आता है? केवल है आता है, जो कंठ से भी नीचे आता है। कंठ से भी नीचे आता है बेटा, ठीक, कंठ से भी नीचे आता है, समझ गए? तो आपको बात समझानी चाहिए कि कंठ में क्या होता है? 8 प्रकार होते हैं, 8 के 8 लिखे हैं हमने। कंठ में कौन सा होता है? आपका कै वर्ग होता है, सारे आ चुके हैं। तालव्य में जो होता है वो च वर्ग होता है, और च वर्ग में तालव्य में स और यह भी आता है। मूर्धा में ट वर्ग होता है, ट के साथ स और 2 गण भी आते हैं। तो इसको पूरी तरीके से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने एक कंप्लीट कर चुके हैं, एक कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार आपकी क्लास देख लेते हैं कि क्लास अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है बेटा। करो आप इसको नोट अच्छे से, बढ़िया से, बंदाज तरीके से कर लो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम इसके बाद जो हम इसके बाद कराने वाले हैं वो आपको करा रहे हैं प्रयत्न स्थान के आधार पर। प्रयत्न स्थान के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर? प्रयत्न स्थान के आधार पर। प्रयत्न स्थान के आधार पर बेटा, तो प्रयत्न स्थान दूसरे नंबर का है। प्रयत्न स्थान के आधार पर इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है बेटा? 10 होती है। प्रयत्न स्थान के आधार पर कितनी होती है? 10। अब वो प्रयत्न स्थान क्या होते हैं? पहला है स्पर्शी। स्पर्शी इनकी संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्शी होते हैं। स्पर्शी वह होते हैं ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, लिख लो बेटा आप इसको,
ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं से किसी न किसी एक स्वर तंत्रिका से वह स्पर्श होकर है, जैसे किसी से भी, तो उन्हें हम कहते हैं, एक तो ये कैटेगराइज होता है। दूसरा प्रकार जो होता है, दूसरा प्रकार बच्चा इसमें जो होता है वो क्या होता है, अंतस्थ होते हैं। दूसरा कौन सा होता है, अंतस्थ होते हैं, और इनकी संख्या 4 होती है। हम पहले आपको लिखा चुके हैं। उष्म और संघर्षी होते हैं तीसरे कौन से होते हैं, उष्म या संघर्षी होते हैं। कौन से होते हैं, संघर्षी होते हैं। इनकी संख्या भी होती है बेटा 4 है। ठीक है। स्पर्श संघर्षी इसमें आता है, एक आता है स्पर्श संघर्षी। ठीक है, स्पर्श संघर्षी बेटा। तो इनमें जो इनकी संख्या जो होती है ये होती है 5। क्या होती है, 5, जिसमें चय वर्ग आता है। क्या आता है, चय वर्ग। तो चय वर्ग स्पर्शी में भी आता है और चय वर्ग स्पर्शी संघर्षी में आता है। ठीक है बेटा। इसके बाद में 5वां जो है वो क्या है आपका, द्विगुण। क्या होता है, द्विगुण या उत्क्षिप्त। ठीक है, इनकी संख्या 2 होती है। ये और ये होते हैं। ठीक है बेटा, 5 के 5 आपको पता चल चुके हैं। ठीक है। आपका एक जो होता है वो आपका छठा होता है नासिक्य होता है। नासिक्य, इनकी संख्या 5 होती है। नासिक्य की क्या होती है, संख्या 5 होती है। नासिक्य में क्या होता है, पंचम अक्षर जो होता है वो यही होते हैं। पंचम अक्षर जो होते हैं यही होते हैं, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है। नासिक्य, जिनका उच्चारण करते समय वायु जो है नाक से अधिक निकले तो वो होते हैं नासिक्य। ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, देखिए ये क्या होता है, ये आपका अणय होता है। ठीक है। यह आपका यह होता है, यह आपका अणय होता है, और आपका नय और मैं, ये होते हैं नासिक्य। ठीक है बेटा। इसके नंबर पर जो आपका 7वां जो होता है वो क्या होता है, 7वां नासिक्य के बाद जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक होता है आपका अर्धस्वर। क्या होते हैं, अर्धस्वर। तो बेटा इनकी संख्या 2 होती है। अर्धस्वर के वो कौन कौन से होते हैं, एक तो बच्चा यह होता है और एक वह होता है। इनका उच्चारण जो है यण संधि में होता है। किस में होता है, यण संधि में होता है। तो इस वजह से इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद 8वें नंबर पर जो होता है वो कौन से होते हैं, 8वें नंबर पर जो होता है इनका वो क्या होता है, उसे कहते हैं प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित या लुंठित कह देते हैं बेटा। ये एक ही होता है, जो इसकी संख्या क्या होती है, केवल रह होता है। क्या होता है, केवल रह होता है। 90 पे जो होता है वो क्या होता है, पार्श्विक। 90 पे क्या होता है, पार्श्विक होता है। और इनकी भी संख्या क्या होती है, 1 होती है। और ये क्या होता है बेटा, ये लय होता है। क्या होता है, लय होता है। ठीक है। 10वां जो होता है वो आपका वो क्या होता है, वो आपका संयुक्त होता है। 10वां जो होता है वो क्या होता है, संयुक्त होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं बेटा, संयुक्त होते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं, एक तो श्रेय होता है, तो इसका उच्चारण शय और रै से हो जाता है। दूसरा जो होता है वो त्रय होता है। इसका उच्चारण जो होता है वो तय और रै से बन जाता है। और एक आपका जो होता है वो ज्ञ होता है, और ज्ञ जो होता है वो जय और य से बनता है। ठीक है। एक आपका क्षत्रिय यानी कि छः होता है। ठीक है, एक छः होता है। तो इसका जो उच्चारण बनता है वो किससे बनता है, वो कै और से बनता है। ठीक है। ये वाली भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 होते हैं पर्यटन स्थान के आधार पर। ठीक है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। स्पर्शी व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार के किसी भी विशेष स्थान से वह टच होती हो, स्वर टच होती हो। अंतस्थ वह होते हैं जिनका उच्चारण कंठ, तालव्य, मूर्धा सबके बीचों बीच हो, किसी भी एक से टकरा कर ना हो। ठीक है। उसमें संघर्षी ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो है क्या हो, उष्मा पैदा हो, घर्षण पैदा हो। ठीक है। स्पर्श संघर्षी वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय उनका एक स्थान से स्पर्श भी हो परंतु उष्मा पैदा भी हो। ठीक है। तो चय वर्ग होता है। द्विगुण उच्चिप्त ये होते हैं ऐसा उच्चारण जिनका उच्चारण करते समय टंक जीभ ऊपर जाकर और झटके से नीचे आए, तो उसे हम कहते हैं नासिक्य। वो होते हैं जब वायु का प्रसार नाक से ज़्यादा होता है तो वही होते हैं। अर्धस्वर बच्चा वो होते हैं जिनका उच्चारण ना तो व्यंजन में और ना ही स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रिकाओं से और ना ही आपका मूलतः उच्चारण किया जाए बेटा। ठीक है। परकंपित लुंठित वह होते हैं जिनको
उच्चारण करते समय जो है स्वर तंत्रिकाओं में कंपन आया रे जो है, जैसे लुढ़क कर आ जाए, यानी कि वायु कहाँ से आए, लुढ़क का आए तो रे। पार्थिव वो होता है जब जीभ के बगल से वायु निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्थिव, और वो होता है लय। ठीक है बेटा, वो क्या होता है, लय होता है। संयुक्त वो होते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बने हों। ठीक है, तो ये आप लिख लो इसको। तीसरा जो होता है बेटा वो क्या होता है, तीसरा जो होता है बेटा वो कौन सा होता है, वो होता है प्राणत्व के आधार पर। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर, या प्राणत्व को हम कहते हैं हवा से, वायु से। तो प्राणत्व के आधार पर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बेटा, वो 2 प्रकार के होते हैं। मतलब अब मैं आपको समझाना चाहूँगा ये क्या होते हैं प्राणत्व पे। यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख द्वार से वायु का प्रसार कम व अधिक हो तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, प्राणत्व कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है आपका अल्प प्राण होता है, एक क्या होता है, अल्प प्राण होता है, और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है महाप्राण। तो एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। मैं आपको कोड बता देता हूँ। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, तो 135 याद कर लो ये होता है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, इसे याद कर लो 24। उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है बेटा, उन्हें कहते हैं अल्पप्राण। मतलब क्या है अल्पप्राण का, मैं परिभाषा बता देता हूँ। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वार से हवा का प्रसार कम मात्रा में हो, तो हवा कम मात्रा में हम लिख सकते हैं हवा कम मात्रा में। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। हवा अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक मात्रा में, उन्हें कहते हैं महाप्राण। ठीक है, इनकी संख्या कई बार पूछ ली जाती है। तो अल्पप्राण की संख्या जो होती है वो बेटा 20 होती है। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो 20 होती है। ठीक है, अगर बात करते हैं नीचे तो इनकी संख्या जो कितनी होती है, अगर हम बात करें महाप्राण की, तो इनकी संख्या जो होती है बेटा, तो 20 कितनी बची, फिर 13 होती है। तभी तो आके जाके 33 होंगे, तभी तो 33 होंगे बेटा। ठीक है ना, तो अब ये 20 कैसे होते हैं, इनकी संख्या ये 20 कैसे होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, स्पर्शी में से प्रत्येक में 3 हो गए, यानी प्रत्येक में 3 हो गए, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। अगर मैं इसकी 5 वर्ग होते हैं स्पर्शी, तो 15 तो हो गए स्पर्शी, 15 तो हो गए स्पर्शी। ठीक है बेटा, 15 तो हो गए स्पर्शी। फिर आपके अंतस्थ हो गए। अंतस्थ कौन कौन से, य, रे, ले और वे। तो बेटा 4 ये हो चुके हैं। ठीक है, 4 ये हो चुके हैं। एक जो होता है, एक वो होता है आपका द्विगुण। और द्विगुण में केवल एक ही होता है इसमें, और वो कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो एक हो गया ये, तो जब जाकर टोटल मिले आपके, इनकी संख्या कितनी हुई बेटा, 20 हो गई इनकी संख्या। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है, आगे बात समझ में नहीं, हाँ या ना बता दो। हाँ ठीक है, चलिए, अब इनकी संख्या 13 होती है। वो कैसे होती है, तो देखिए, स्पर्शी में आपका क्या मिलेगा, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो अगर मैं इनकी बात करूं तो 5 तो ये हो चुके हैं, 5 दूनी 10 ये हो चुके हैं, 5 दूनी 10 ये हो चुके हैं बेटा। ठीक है, हाँ या ना, 10 ये हो चुके हैं। ठीक है, हाँ या ना, ठीक है भाई। अब एक जो है, आप अभी 2 जो हैं आपके, वो कौन से बचे हैं, यानी कि 5 तो ये हो चुके हैं। ठीक है, 5 तो आपके ये हो चुके हैं। ठीक है बेटा, अब सॉरी 5 तो ये हो चुके हैं, तो 5 दूनी 10 तो ये आ गए, 5 दूनी 10 बेटा ये आ चुके हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो 13 की जगह ना इसको 15 कर लेना। एग्जाम में ना कुल वाले पूछ लेगा, 15 कर लेना। कैसे कर लेना 15, मैं आपको बताता हूँ क्या है। 10 ये हो गए हैं, फिर स है, यानी कि कौन से हैं, उसम इसमें आ जाते हैं, उसम या संघर्षी, उसम व संघर्षी भी इसमें आते हैं। तो वो कितने होते हैं, 4, यानी कि स और है, तो ये 4 आ चुके हैं। एक आपका द्विगुण भी इसमें आ जाएगा, द्विगुण कौन सा वाला आ जाएगा, ये वाला इसमें आ जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ से इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 15 हो चुकी है।
ठीक है भाई। तो ये होते हैं आपके अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है भाई, जल्दी बताइए इसको, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, इसको बस अच्छे तरीके से कर लो भाई, क्योंकि ये चीज़ें ना बड़ी एग्ज़ाम में बड़ी आती हैं और बड़ी काम की चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम में ये। ठीक है ना, ज़रूरी है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। चलिए, चौथा प्रकार बच रहा है। क्लास बहुत प्यारी होगी, ये बहुत प्यारी क्लास है। आप इसमें ये नहीं कहोगे कि सर कुछ भी चीज़ छूट गई है। अभी तो बहुत कुछ होने वाला आगे, मज़ा आएगा बहुत आगे। ऐसे टर्निंग पॉइंट है इसमें कि मज़े वाले बिल्कुल। ठीक है भाई, चौथा जो है वो क्या है, घोषत्व है। चौथा जो है वो क्या है, घोषत्व है। चौथा जो है वो क्या है बेटा, घोषत्व के आधार पर। घोषत्व या कंपन, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर। तो बेटे दो होते हैं, ये कितने होते हैं, दो। इनको थोड़ा सा याद रखो। ठीक है, अब दो कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं अघोष। कौन से होते हैं, अघोष, अघोष होते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सघोष। ठीक है, अघोष। तो इनका क्या मतलब होता है, ऐसे स्वर, ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण लिखना क्या आप ही लिख लेना, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन न हो। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन न हो यानी क्या है, कंपन न हो। तो उनमें क्या, उन्हें क्या कहते हैं, अघोष। और इन्हीं को हम एक और नाम देते हैं, इन्हीं को कठोर वर्ण भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, कठोर वर्ण भी कहते हैं हम इनको। क्या कहते हैं, कठोर वर्ण। ठीक है, इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या 13 होती है। इनकी संख्या जो होती है बेटा, वो संख्या कितनी होती है, वो 13 होती है। 13 कौन कौन सी होती है, क्या होती है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा यानी कि जैसे क और ख, ऐसे। तो इन प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, तो मान लीजिए पहला हो गया और दूसरा हो गया, तो 5 वर्ग होते हैं। तो 5 दूनी 10, तो यही आ चुके हैं, 10 तो ये आ चुके हैं ना, हाँ या ना, 10 तो ये आ चुके हैं। ठीक है, 10 ये आ चुके हैं। फिर से फिर कौन सा होता है, ये वाला से, ये से और ये से, तो 3 ही हो चुके हैं। तो व्यंजन होते हैं 13, व्यंजन होते 13। ठीक है, एक नोट करके और लिख लेना, नोट इन पॉइंट करके यहाँ लिख लेना, नोट इन पॉइंट करके। 2 वर्ण और होते हैं जो आपके अघोष होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक तो आय और एक अह। ये दो भी क्या होते हैं, अघोषी होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है भैया, अब बात आती है सघोष। तो स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होना। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, मृदु, क्या कहते हैं, मृदु वर्ण कहते हैं, मृदु वर्ण कहते हैं। ठीक है, मृदु वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 22 इनकी संख्या होती है। 22 इनकी क्या होती है, संख्या होती है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, तो कितने 5 हैं, 5 से 15 तो यही हो चुके हैं, 15 तो बेटा यही हो चुके हैं। ठीक है, फिर य रे ले वे, फिर क्या होते हैं, य रे ले और वे, 4 ये हो चुके हैं। ठीक है, 4 आपके हो चुके हैं। फिर एक आपका है, ठीक है, और एक द्विगुण व्यंजन, तो ये 3 ये हो गए, तो 3 ये। तो यहाँ से टोटल कितने हो चुके हैं, टोटल आपके कितने हो चुके हैं, 22 हो चुके हैं। ठीक है बेटा, ये आपके हो चुके हैं घोषत्व के आधार पर। अब आप नोट करके कुछ बातें लिखेंगे, नोट करके कुछ बातें जो आपके सबसे अलग आपको बताती हैं
पढ़ने को। वैसे तो फिलहाल में आपको व्यंजन सीख कर पता चल गया होगा कि आपने सबसे अच्छा सीखा है आज, ठीक है, आज सबसे अच्छा सीखा है आपने इसमें। तो देखिए और आगे हम बात क्या करने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं युग्म ध्वनियाँ। युग्म ध्वनियाँ कैसे, क्या ये क्या कहते हैं, युग्म ध्वनियाँ। युग्म ध्वनियाँ, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। तो ये द्वित्व व्यंजन किसमें होते हैं, किसमें होते हैं, जब एक ही अक्षर बार बार है, जैसे प्रसन्न, प्रसन्न, तो यहाँ पर द्वित्व जो है वो किसमें है, न में और न में। तो द्वित्व यहाँ पर है, इस न में द्वित्व है, प्रसन्न में, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली, तो द्वित्व किसमें है, ल में। आपसे पूछेगा किस वर्ण में जो है द्वित्व है। दिक्कत, दिक्कत, तो कहाँ पर है, कै और कै, इसमें है द्वित्व। तो ये होते हैं द्वित्व, ठीक है। मैं आपको नोट करके लिख देता हूँ यहाँ बात, नोट, वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण में, वर्ण का द्वित्व नहीं होता, द्वित्व नहीं होता, द्वित्व नहीं होता, ठीक है। ये हो गया। एक होती है संप्रत ध्वनि, दूसरी कौन सी लिखेंगे हम, संप्रत ध्वनि। संप्रत ध्वनि कौन सी होती है, तो संप्रत ध्वनि बेटा कौन सी होती है, मैं आपको बताता हूँ। संप्रत ध्वनि, जब कोई शब्द अपने साथ आए परंतु फिर भी अपना प्रारूप ना बदले तो उसे कहते हैं संप्रत, ठीक है। जैसे कंबल, कंबल, तो कंबल में संप्रत किसमें है, मैं और बै में, ठीक है, कंबल हो गया है, ठीक है। या ऐसा मान लो अंदर, अंदर, तो संप्रत कहाँ पर आ गया है, न और द में, ठीक है। ये संप्रत होते हैं, ये संप्रत ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। एक होती है संयुक्त ध्वनि, कौन सी होती हैं, संयुक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, ठीक है। ये कौन सी होती है संयुक्त ध्वनि, जब दोनों ध्वनि एक साथ उच्चारित हों, जैसे प्राण, तो प्राण में प्र और रै दोनों उच्चारित हो रहे हैं। जैसे कंबल में कै के साथ तो मैं हो रहा है, ठीक है, बै अलग हो रहा है, तो कंबल में अलग अलग ध्वनि हो रही है, जबकि प्र एक साथ बोला जाएगा। प्राण, प्रकाश, प्रकाश, ठीक है। वज्र या ब्रज, सॉरी ब्रज, वज्र ना लिखे, ब्रज, वज्र भी हो जाएगा, वज्र, तो ये भी हो जाएगा जब दोनों ध्वनियाँ एक साथ बोली जाए तो, ठीक है बेटा। और एक और होती है आहदनाद, अनहदनाद। एक नाद होता है, नाद, इसे हम दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आहद और एक होता है अनहद, अनहद, ठीक है बेटा। तो आहद किसे कहते हैं और अनहद किसे कहते हैं, इसे भी सुन लो। तो आहदनाद वो होता है जिसे हमारे कान सुन सकते हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो मेरी ध्वनि आप सुन पा रहे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, आहतनाद ध्वनि कहते हैं। अनहदनाद ध्वनि वो होती है जिसको सुन नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन की वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन कंपनी सबके उनकी होती हैं, अनहदनाद होती हैं, ठीक है बेटा। तो आहदनाद, अनहदनाद, इनको भी याद रखो। तो ये थी आपकी व्यंजन क्लास। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से आएगा। अब आप अपना ऑब्जेक्टिव सेशन मिला लेना इससे, और फिर देखना कि आपको सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी दमदार क्लास के साथ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने इसी प्लेटफॉर्म पर, अपने इसी चैनल पर अगले दिन इसी क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।